और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपनी दिवाली देश के जवानों के साथ मनाई। इस बार पीएम मोदी दिवाली मनाने गुजरात के कच्छ पहुंचे थे। यहाँ पीएम मोदी बीएसएफ की ड्रेस में नजर आए और देश की सीमा की हिफाजत करने वाले जवानों को मिठाई खिलाई। प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से दिवाली जवानों के साथ ही मनाते आए हैं। वो बतौर पीएम पहली बार कच्छ में दिवाली मनाने के लिए पहुंचे और पाकिस्तान से लगे गुजरात के सबसे बड़े जिले की बाहरी पोस्ट पर सैनिकों से चर्चा भी की। ये गुजरात का समुद्री तट देश की बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए यहां की समुद्री सीमा भारत विरोधी षड्यंत्रों का सबसे ज्यादा सामना करती है। पीएम मोदी गुजरात के कच्छ ऐसे वक्त पहुंचे हैं जब यहां पर रण उत्सव की शुरुआत होने वाली है। सर्दी के मौसम में कच्छ का सौंदर्य देखने लायक होता है। पीएम मोदी ने कच्छ रण में उत्सव को नई पहचान दी थी। वो इसे ग्लोबल लेवल पर लेकर आए थे। पीएम मोदी ने कच्छ जिले के लकी नाला पर दिवाली मनाई। ये जगह बहुत ही दुर्गम है क्योंकि यहाँ दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ का इलाका भी चुनौतीपूर्ण है। तभी पीएम ने इस बार दिवाली के लिए कच्छ को चुना और जवानों का हौसला बढ़ाते हुए सैनिक वाले अंदाज में ही देश के जाबाजों को मिठाई खिलाई। पूरे देश में लोगों ने धूमधाम के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। तमिलनाडु से लेकर गुजरात तक लोगों ने हर्षोल्लास के साथ दिवाली को सेलिब्रेट किया। आप भी देखिए। तमिलनाडु के कांची कामाक्षी अम्मन मंदिर में पारंपरिक तरीके से पूजा हुई। उसके बाद लोगों ने मंदिर में पटाखे छोड़े। पटाखों की नगरी शिवकाशी का आसमान रंग बिरंगी फुलझड़ियों से रंगा नजर आया। तो चेन्नई में केंद्रीय मंत्री ने अपने आवास पर दिवाली सेलिब्रेट किया और पटाखे छोड़े। वहीं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी दिवाली की धूम देखने को मिली। यहाँ लोगों ने रंगोली बनाई और दीप जलाकर एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी। गुजरात के राजकोट में माधवराव सिंधिया स्टेडियम में दिवाली मनाई गई। यहाँ लोगों ने आसमान में फुलझड़ियां छोड़ी और पटाखे छोड़े। दिल्ली से गुजरात तक दिवाली के मौके पर मंदिरों को खूबसूरत लाइट्स और दीपक से सजाया गया, जिसकी छटा पूरे शहर को प्रज्वलित कर रही है। तस्वीर गांधीनगर के स्वामी नारायण अक्षरधाम की है। यहाँ रोशनी का अलौकिक उत्सव नजर आ रहा है। अक्षरधाम मंदिर अगले एक हफ्ते तक 10,000 दियों की रोशनी से जगमगाएगा। तो इस बार टूरिस्ट्स के लिए ग्लो गार्डन भी तैयार किया गया है, जहां रंग बिरंगी लाइट्स लगी हैं। पिछले 32 सालों से अक्षरधाम हर दीपावली को इसी प्रकार से सजता है 10,000 दीपकों से। इस वर्ष भी अक्षरधाम की ये विशिष्ट रोशनी 8 नवंबर तक जारी रहेगी। गांधीनगर के अलावा दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर को भी बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है, जिसकी रोशनी पूरे इलाके में जगमग कर रही है। तो गंगा किनारे काशी विश्वनाथ मंदिर की सजावट देखती ही बन रही है। कलरफुल लाइट्स और दीपों से जगमग बाबा विश्वनाथ धाम को ड्रोन कैमरे से शूट किया गया। दिवाली के मौके पर मंदिरों की खूबसूरत सजावट और अद्भुत रोशनी यूपी से गुजरात तक फैली है और नजारा बेहद मनमोहक नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में दिवाली और काली पूजा के लिए रंग बिरंगी रोशनी से भव्य सजावट की गई। तो वही बाजारों में मिठाई, दिए और त्योहार पर कपड़े खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। जबकि कोलकाता के मशहूर पार्क स्ट्रीट को काली पूजा के मौके पर इस तरह से सजाया गया कि देखने वालों की नजरें ही नहीं हट रही थी। पार्क स्ट्रीट को सजाने के लिए एलईडी लाइटों का इस्तेमाल किया गया। सजाने के बाद पार्क स्ट्रीट बेहद खूबसूरत रंग में रंगा नजर आया। दरअसल काली पूजा हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और खासकर पश्चिम बंगाल में इसे भव्य तरीके से मनाया जाता है। ये उत्सव शक्ति या देवी काली की पूजा के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसे श्यामा पूजा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि देवी काली को अक्सर श्यामा के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ काला या गहरा होता है।
इसी मौके पर पार्क स्ट्रीट को रंग बिरंगी LED लाइटों से सजाया गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। Zee News.